ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो स्कॉर्पियो, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। सो अभी फिलहाल रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। आर यू डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, या आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, या होप धीरे धीरे होप गिव अप हो रही है, होप छूट रही है कि अब कुछ हो नहीं सकता, लाइक गिविंग अप, बोथ ऑफ यू। आप दोनों की एनर्जी हो सकती है। स्पेसिफिकली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो यस, थोड़ी डिसअपॉइंटेड सी एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है जल्दी ही किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर गार्डिंग राइट नाउ। आप, मुझे लग रहा है आपके गार्ड अप है। गार्ड इन द सेंस दैट बर्डन एनर्जी है। ऑफ कोर्स आप बर्डन भी हैं, बट आप किसी बात को लेके डिटरमाइंड है कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, या आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी। और टू गार्डेड और अपने आप में है। इट्स लाइक ड्रॉइंग द लाइन कि किसी के साथ कि नहीं, आपकी एंट्री नहीं है, बिकॉज आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ओके, दैट्स द एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, समबडी वांट्स टू रिटर्न, कोई है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज ये ऑन ऑफ करते हैं, दे हैव सर्टेन प्लेयर टेंडेंसी। ये हो सकता है, तो ये ऑन ऑफ करते रहते हैं, या कोई पास्ट में से पर्सन हो सकता है, कोई भी है। वेरी इंपल्सिव एनर्जी, कोई आपकी तरफ रशन करना चाहता है, ये ऐसा सोच रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। इंटेंशंस ये है कि कैसे इस चीज में वो ओवरकम करें इस चीज को, या ओवर पावर करें, अपना पॉइंट कैसे प्रूव करें, या आई डोंट नो, दैट्स द एनर्जी। ओके, या कुछ प्रूव करना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? दे आर स्ट्रगलिंग टू टेक अ मूव। मुझे लग रहा है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली। एक उलझन है उनके अराउंड, क्योंकि जो आप चाहते हैं, शायद जो आप डिजर्व करते हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं। या हो सकता है कि भाई वो कंफ्यूज है, बिकॉज देर आर अदर पीपल एज वेल उनके अराउंड हो सकते हैं। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, या कुछ फैमिली इश्यूज है, सो दैट्स द एनर्जी। तो व्हाट्स द आउटकम? आउटकम क्या है? कोई चेंज का वेट कर रहा है, मैनिफेस्टिंग अ चेंज। और वो चेंज आएगा जरूर इन द कमिंग टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की कुछ बातचीत होगी, कोई भी ये पर्सन है। अभी फिलहाल आप नहीं मूव ले पा रहे, वो नहीं, लेकिन आगे चल के मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, वेयर आप दोनों बातचीत कर सकते हैं। कोई हिंट, कोई मैसेज, या कोई कॉल, या कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद आई थिंक इट्स लाइक एक्सप्रेशन ऑफ लव। अब ये कोई, कुछ लोगों के लिए ये कुछ नया भी हो सकता है, लाइक समबडी न्यू कमिंग विद एन ऑफर ऑफ लव कमिटमेंट, की कोई नया भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए कोई विश फुलफिलमेंट। आई थिंक इट्स अबाउट ऑन द क्रॉस रोड। सिंगल्स ऐसे लग रहा है कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं, तो कोई डिसीजन लेना हो कि ऐसा कुछ है, और आप किसी बात को लेके बहुत टेंस्ड है, परेशान है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, चूज नहीं कर पा रहे। ओके, क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, या जस्ट इमेजिनिंग। या हो सकता है कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पे? ट्राई टू बैलेंस योर इमोशन। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या कुछ रियलिटी, मतलब थोड़ा रियल, बी रियल, एंड जस्ट बैलेंस, दैट्स इट। ना ओवर इमोशनल होके, ना वे टू प्रैक्टिकल। इट्स अबाउट बीइंग बैलेंस्ड। और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे खुशियां आती हैं। विद 10 ऑफ कप्स एनर्जी, हो सकता है कि चीजें पॉजिटिव हो, या कोई कोई हैप्पी वाइब्स हो सकती है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, गेटिंग अ गुड पार्टनर। तो ये हमको दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर।
लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आपके लिए एक मैसेज ये है कि प्लीज ये जो हफ्ता है ना आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी आप कर रहे हैं करिए, ओके, और उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी कुछ ऑब्वियसली सक्सेस तो मिलेगी, ज़रूरतें तो पूरी होंगी, और कुछ पॉजिटिव आउटकम भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, और वो आगे चल के लॉन्ग टर्म में तब्दील हो सकते हैं। ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है या ऐसा कुछ, ओके, या कहीं जॉब पक्की हो सकती है, या आपको कोई ऑफर लेटर आ रही है। 2 चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कि कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर बच के रहना है। मुझे ऐसा लगता है यू विल विन, ओके, कि आप ज़रूर जीतेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, और जो भी होगा वो आपके फ़ेवर में होगा। यू नीड टू बी लाइक, आपको फ़ेथ रखना है, आपको भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। थिंग्स कैन चेंज एट एनी टाइम। यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो सकता है कि लक आपका साथ देने वाला है, ओके। अब देखिए, हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आइए बाहर। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू डिज़ाइन, कि आपका जो स्टाइल है दैट इज़ इम्पेकेबल, या आपकी कुछ कुछ ऐसा है आपसे जुड़ा, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा, जो आपको आगे चल के अच्छा हो सकता है आपके लिए, वो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट यू आर टू बॉदर्ड, डोंट फियर ऑफ फेलियर। मुझे लग रहा है कि आप किसी बात को लेके डर रहे हैं, या कुछ ऐसा है, फाइनेंसेस से रिलेटेड आप डरे हुए हैं, या फाइनेंसेस आर हीलिंग, आपके जो फाइनेंस है वो हील हो रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ रिटेल में, इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ओके। सो ज़्यादा बॉदर मत होइए, मतलब इमोशनल होके या इमोशनली डिस्ट्रेस होके अपने फैसले मत लीजिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग ब्लॉकेज। योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। आपकी जो वरी है, आपकी जो चिंता है, वो ब्लॉक कर रही है आपकी सक्सेस को, ओके। सो रिमाइंड योर सेल्फ, खुद को याद दिलाइए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, एंड योर करियर इज ट्रांसफॉर्मिंग। तो अगर आपने अब मन बना ही लिया है किसी चीज को लेके कि आप ये करना चाह रहे हैं, एक होता है ना कि आपके अंदर एक वो क्रिएटिव स्पार्क, लाइक किसी ने चिंगारी जगाई है, अब वो धीरे धीरे बड़ी होगी वो जो चिंगारी है, लेकिन यू हैव टू कीप फ्यूलिंग इट। अब बुझा देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। सो अब जस्ट इट्स टाइम टू ब्लूम, बस मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि डोंट गिव अप, मतलब गिव अप मत कीजिए। अब कोई भी वो क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दैट यू शुड बी डिटरमाइंड। आपका एक गोल होना चाहिए कि आपको ये करना है, यू विल गेट सक्सेस। तो व्हाट्स द गाइडेंस, कंसिस्टेंसी, एंड मोर ओवर यस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज एट द एंड आ रहा है कि बी कंसिस्टेंट। कभी कभी आपको खुद को ड्रैग करना पड़ता है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डूइंग, चाहे वो जॉब है, कुछ भी है, कंसिस्टेंट रहिए। मतलब ऑलवेज डूइंग, चाहे कुछ भी है, बस आप अपना काम कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन ने एक रास्ता ऑलरेडी खोल दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना नजरिया शिफ्ट करने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि वो चीज आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप यू आर टू बिजी स्ट्रेसिंग, टेकिंग स्ट्रेस, यू आर टू बिजी इन टेकिंग स्ट्रेस। देखिए, बिल्कुल मैच होती है, वाई, बिकॉज गाइडेंस भी यही है दैट यू आर टू बॉदर्ड अबाउट थिंग्स, ओके। करियर को लेके, इवन इमोशंस, इवन पर्सनल लाइफ एज वेल, मे बी यू आर लाइक टू बॉदर्ड, या बहुत ज्यादा टेंस्ड है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी आंसर्स आपके आसपास हैं, सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, डिवाइन ने रास्ते खोल दिए हैं, खोल रहे हैं। तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है, स्ट्रेस को। इफ यू हैव अ ड्रीम इन माइंड, पहले तो देखिए कि अगर कोई सपना है, कोई ड्रीम है, तो वो किसी वजह से आपके आपके मतलब आप आपको दिया गया है कि आपके आपके गोल्स, आपका सपना है, तो वो सपना पूरा होगा। बट रादर देन थिंकिंग अबाउट इट कि वो कब पूरा होगा, स्टार्ट बीइंग प्रेजेंट, कि जो आप अभी कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। दैट्स द एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। चिल्ड्रन टेक केयर।